इस ब्रेसलेट की हिडन पावर क्या है? नहीं, आप कितना भी पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि इस ब्रेसलेट का रियल पावर क्या है, क्योंकि ये मेरे बहुत सालों की पूजा साधना और गुरु की ब्लेसिंग के पावर्स हैं जो आप लोगों को मैं अपने क्रिस्टल्स में डालकर देती हूँ, जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो। आप सब जानते हैं कि मैं सभी को क्रिस्टल्स नहीं देती हूँ, बहुत लिमिटेड मैं क्रिस्टल्स देती हूँ, और जब देती हूँ तो आपका काम बनना ही बनना है, इसकी गारंटी भी देती हूँ। सारी बातें मैं क्यों ही बोलूँ, अपने मुंह से क्यों ही बोलूँ, हर बार मैं ही क्यों हर बार बोलती रहूँ। चलिए क्लाइंट के खुद की आवाज़ में सुनते हैं। क्लाइंट तो नहीं बोलूँगी, मेरी सोल फैमिली मेम्बर बोलूँगी, क्योंकि जिनको मैं ब्रेसलेट्स देती हूँ या क्रिस्टल्स देती हूँ, वो जब तक मैं उनसे सोल कनेक्शन फ़ील नहीं करती हूँ मैं दे ही नहीं पाती हूँ। उनके ही मुंह से सुनिए कि उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए या उन्हें क्या फ़ील हुआ या उनका क्या एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वॉइस जो आप सुनेंगे वो मेरे एक सोल फैमिली मेम्बर जिन्होंने मुझसे क्रिस्टल के ब्रेसलेट लिया था अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसका है। और देखिएगा कि किस तरह से दिल से और माँ की एनर्जी से एनर्जाइज किया हुआ ये ब्रेसलेट उनके लाइफ में कितने सारे चेंजेस लेकर आया, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। क्यों लेकर आया? क्योंकि उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर था। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझसे बहुत ऐसे लोग कोर्स करते हैं या क्रिस्टल्स लेते हैं, या कह लीजिए कि कभी कभी हीलिंग रीडिंग भी लेते हैं, जिनके लिए कि चार्जेस अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है, पर वो लेते हैं क्योंकि उनका वो डीप ट्रस्ट होता है कि हाँ कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से सॉल्यूशन है। और यकीन मानिए कि ऐसे में तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा समझती हूँ और लोगों की हेल्प और ज़्यादा करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपके भी लाइफ में कभी मेरी कहीं भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको खड़ी मिलूँगी। अभी नेक्स्ट अभी मैं ही हर वक्त बोलती रहती हूँ, मैं ही बोलती रहती हूँ, इस बार मैं नहीं बोलूँगी। आप सुनिए, नाम तो प्राइवेसी के लिए नहीं बताऊँगी, बट सुनिए कि ब्रेसलेट के क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से क्रिस्टल्स आपके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। सो नेक्स्ट वॉइस आप मेरे सोल मेंबर उन्हीं की सुनेंगे, और बिल्कुल एडिटेड फॉर्म में नहीं सुनेंगे। जैसा उन्होंने मुझे भेजा, दिल से भेजा, वैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ डाला है। कम से कम शी हैज़ दिस डिवाइन इंटेंशन कि उन्होंने अगर किसी चीज़ से बेनिफिट किया तो औरों को भी बेनिफिट हो, ऐसा सोच के ये फीडबैक तो दिया। इसके लिए मैं इन्हें हमेशा हमेशा ब्लेस करती रहूँगी और मेरी एंजल्स हमेशा इनके साथ रहेंगी। सुनिए नेक्स्ट वॉइस इनकी। जय श्री महाकाल दी। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। 2.5-3 साल से मैं आपके कांटेक्ट में हूँ, एंड मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट आपके कांटेक्ट में रहने से ये चेंजेस आ रहे हैं। और अब मैंने कुछ टाइम पहले ही आपसे एक ब्रेसलेट लिया था। मेरे साथ ना बहुत ऐसा, पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा था, मुझे भी नहीं पता। मैं अपने आप बेहोश हो रही थी। आपने मुझे एक रीडिंग में बताया था कि मेरी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और मेरी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि एक बार मुझे रात के 2 बजे हॉस्पिटल में लेके गए, एडमिट करा, और हॉस्पिटल में लेके गए तो कुछ नहीं, मेरा बीपी ठीक, मेरा बुखार भी नहीं था जैसे, और उन्होंने सब टेस्ट वगैरह करे, मेरे कुछ नहीं मिला। और लेकिन मेरे को ना होश नहीं आ रहा था। ऐसे मैं 3-4 बार बेहोश हुई, और हर बार मेरा बीपी चेक करा, मेरे कुछ नहीं था, कुछ भी। और ऐसे हमने फिर, जैसे ये इन्होंने मेरे को बेहोशी में कुछ ऐसे होश दिलाने के लिए मारा भी है, लेकिन मेरे को कोई होश नहीं आया। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस मैं ना डरी सहमी सी थी, और मेरा शरीर बहुत भारी भारी था, और मेरा ना काम में मन लग रहा था। बस सारे शरीर में दर्द था, कंधों में दर्द, पैरों के तलवों में दर्द, और पैर की पिंडली होती है इनमें दर्द, जांघों में दर्द। मेरे शरीर का, मेरा सर इतना भारी था, मेरे शरीर का हर हिस्सा इतना पेन कर रहा था, इतना भारी था। तभी मैंने आपसे एक बार ये बोला था कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है।
मेरे मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, ना मेरे को कुछ दिखाई दे रहा था, ना मेरे को कुछ नहीं हो रहा था मेरे साथ। और फिर उसके कुछ टाइम बाद ये 3-4 बार ये चीज़ मेरे साथ हुई। और ये ब्रेसलेट में मतलब मम्मी के पास आ रहा था, और मम्मी ने मुझे ये थोड़े दिन पहले ही दिया। जब ये मेरे पास ब्रेसलेट आया उससे 2-3 बार मेरे साथ ये केस हो चुका था। और जैसे मेरे पास ब्रेसलेट आया, मैंने सवेरे नहा धो के ब्रेसलेट वेयर करा। और ये ब्रेसलेट पहनने के बाद मुझे ना और अजीब सा पता नहीं क्या एक बेचैनी सी होने लगी। बेचैनी जब मुझे हुई तो मुझे आपकी बात याद है कि अगर मुझे भारी भारी लगे तो मैं इसको हटा दूँ। मैंने इसको दोपहर तक पहन के रखा, फिर मेरे को थोड़ा वैसे ही दर्द वगैरह शुरू होने लगा। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे मन में सडनली आया। और रियलिटी ये है कि 11:11 टाइम था उस टाइम, दोपहर भी नहीं थी। और मेरे दिमाग से सडनली आया कि तू वो ब्रेसलेट वेयर कर ही ले, भारी होगा, वैसे भी दर्द है, भारी होगा तो चल थोड़ा और सही। तो मैंने उसको वियर करा, और उसी रात मैं रात भर सो भी नहीं पा रही थी। मेरे को अजीब सा डर रहता था, पता नहीं क्या था। और बल्कि मैं अपने रूम से उठ के अपने जेठानी के रूम में गई। मेरी जेठानी की डिलीवरी हो रही है, वो हमारे नीचे वाले एसी वाले रूम में सोती है, और हमारे ऊपर वाले रूम में एसी नहीं है, उनके ऊपर वाले रूम में एसी है। तो मेरे को लगा कि ये बेचैनी है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे को अब भी दिक्कत शुरू हो रही है और यहाँ मेरे से नहीं सोया जा रहा, चलो उधर रूम में चलते हैं। हमने एसी ऑन करा, वहाँ मैं सोई, और मेरे को वही बेचैनी शुरू थी, वही मेरे को घबराहट, बेचैनी, डर, पता नहीं मेरे साथ क्या था। और फिर आपने मेरे को ये बोला था कि अगर मेरे को कुछ ऐसा लगे ना, घबराहट हो या कुछ भी ओवर थिंकिंग हो, तो इसको वेयर करके कुछ भी मंत्र जाप कर लेना। मैं इसको ऐसे ही, मेरे को जागते जागते मेरे को 2:30-3 का टाइम हो गया। और मैं ऐसे ही लेटी लेटी 12 बजे मैं अपने रूम से निकल के जेठानी के रूम में गई थी सोने। और ऐसे ही 2-2.5 घंटे मैं इसको अपने दूसरे हाथ से कवर करके हनुमान चालीसा पढ़ती रही, जितना मेरे से पढ़ा गया मैंने पढ़ा। तो मैंने लास्ट टाइम जब टाइम देखा था उस टाइम तक मैं जाग रही थी, 3:45 का टाइम था। और मेरी आँख लगी और मुझे सपना आया कि जैसे मेरे जेठानी वाले रूम में कोई एक आदमी आया, उसने भगवा कपड़ा धारण कर रखा था, एंड उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरे से परेशानी पूछी। मैंने उसको बस ये चीज़ बोली कि पता नहीं। और मैं पता नहीं क्या कर रही थी सपने में, कुछ खेल तमाशे से। तो उसने हाथ पकड़ा, पता नहीं मेरे से क्या निकाला, और हमारे पास वाली छत पे फेंक दिया। और सोते सोते ही मेरा शरीर इतना ज़्यादा लाइट हो गया, सारा दर्द गायब हो गया, मेरी एकदम आँख खुली तो 4:15 का टाइम था। और मेरे को बहुत लाइट फील हुआ, मेरा शरीर कितना अच्छा था। मैंने उठते ही मेरे कुछ नहीं याद आया, मेरे सिर्फ हनुमान बाबा याद आए। मैंने उनको थैंक यू बोला, और मैं उठ के देखा तो मैं आसानी से उठ भी पा रही थी। नहीं, मैं अगर सुबह मैं अगर उठती हूँ ना, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। बहुत ही 15-20 दिन से मेरे साथ हो रहा था लगातार। और उस दिन मैं उठी तो एकदम ज़मीन पे पैर रख के मैं धरती माता को नमस्कार करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता था, और उस दिन वो मेरे लिए बहुत आसान था। और ये मिरेकल मेरे साथ आपके ब्रेसलेट से हुआ है, मैं तो यही मानती हूँ। बाकी जो मर्जी हो, बट जब मैंने ये इससे पहले ये कुछ नहीं हुआ। मैंने ब्रेसलेट वियर करा, हनुमान चालीसा पढ़ी, तो मेरा शरीर इतना लाइट हो गया। और उस दिन की अब तक ना मैं बेहोश हुई, ना मेरा बीपी डाउन हुआ, ना मैं थकी हूँ, ना मेरे शरीर में दर्द है। थैंक यू सो मच दी ये ब्रेसलेट देने के लिए। और प्लीज़ हमेशा आपकी ब्लेसिंग मेरे को याद रखना। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। मैं आपको मेरी स्टोरी का पता है, बट मैं कोशिश करूँगी आपसे, मैं एबल होना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आपसे अपनी सही एक, नहीं बोला जाएगा दी। थैंक यू सो मच।